जोनाथन एडवर्ड्स को अमेरिका का सबसे अहम और अलग सोच वाला धार्मिक विचारक माना जाता है। उनके सोच में दो बातें सबसे ज्यादा दिखती हैं, एक भगवान की पूरी ताकत और दूसरा भगवान की पवित्रता की खूबसूरती। पहली बात को वो ऐसे समझाते हैं कि इस दुनिया में असली वजह या असली चीज सिर्फ भगवान ही है। बाकी सब चीजें, चाहे वो दिखाई देने वाली हो या हमारे मन की सोच, सब बस भगवान की वजह से है। दूसरी बात में वो बताते हैं कि भगवान ने ये दुनिया अपनी भलाई और खूबसूरती दिखाने के लिए बनाई है। असली अच्छाई वही है जिसमें भगवान जैसी भलाई हो। इंसान की असली अच्छाई भी भगवान की भलाई की नकल है और दुनिया की सारी सुंदरता भी भगवान की खूबसूरती की झलक है। लेकिन ये खूबसूरती हर कोई नहीं देख सकता, इसके लिए सच्ची अच्छाई की समझ होनी चाहिए। अगर एडवर्ड्स का इतिहास लिखा जाता तो उसमें भगवान की ताकत, पवित्रता और खूबसूरती सबसे साफ नजर आती, क्योंकि यही चीजें दुनिया के इतिहास में भगवान के कामों में दिखती हैं। एडवर्ड्स का जन्म एक बड़े धार्मिक परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई येल नाम के एक स्कूल में की। पढ़ाई के दौरान उन्होंने दिमाग और नेचर के बारे में अपने नोट्स लिखने शुरू किए। उनकी सोच पर कुछ और विद्वानों का असर भी रहा। पढ़ाई के बाद उन्होंने अलग अलग जगह पर धार्मिक सेवाएं दी और बाद में फिर से येल लौटकर पढ़ाई पूरी की और वहां के सीनियर टीचर बने। फिर उन्हें एक चर्च में अपने दादा की जगह चुन लिया गया। उनके समय में 2 बार बड़ा धार्मिक आंदोलन हुआ। इस पर एडवर्ड्स ने एक किताब भी लिखी जिसमें उन्होंने इस आंदोलन के अच्छे बुरे दोनों पहलुओं की बात की। बाद में चर्च के लोगों से उनकी कुछ बातों पर अनबन हो गई और एक वोट से उन्हें हटा दिया गया। उसके बाद उन्होंने एक मिशन में जाकर काम किया जहां उन्हें 2 मुश्किल समुदायों की देखरेख करनी थी। वहां उन्होंने अपने आखिरी बड़े काम पूरे किए। बाद में उन्हें एक कॉलेज का अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन थोड़े समय बाद ही एक बीमारी की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। एडवर्ड्स की किताबें आमतौर पर अपनी धार्मिक मान्यताओं को बचाने के लिए थीं और उनका असर लोगों की सोच पर बहुत गहरा पड़ा। उनके नोट्स से पता चलता है कि उन्हें सोचने समझने की बातों में भी गहरी दिलचस्पी थी। एडवर्ड्स मानते थे कि अगर इंसान के फैसले भगवान से बिल्कुल आजाद हो जाएं, तो फिर भगवान की पूरी ताकत की बात गलत हो जाएगी। अगर हमारे अच्छे या बुरे होने में खुद हमारी मर्जी सबसे ऊपर हो जाए, तो फिर हमारा उद्धार भगवान पर नहीं, हम पर भी निर्भर हो जाएगा। उन्होंने इस सोच के खिलाफ अपनी किताब में तर्क दिए। उनका कहना था कि अगर किसी का फैसला खुद उसकी आजादी से होता है, तो ये सोच कभी खत्म नहीं होती और फिर उसकी कोई असली वजह भी नहीं रह जाती। अगर हमारे अच्छे बुरे फैसले बिना वजह के हो जाएं, तो वे हमारे अपने नहीं कहलाते और फिर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। उनका यह भी कहना था कि अगर मजबूरी में बुरा करना माफ है, तो फिर बुरी आदत भी थोड़ी माफ होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसलिए इंसान के फैसले और जिम्मेदारी की असली समझ भगवान की ताकत और नियमों से जुड़ी हुई है। एडवर्ड्स का मानना था कि जो सोच या आजादी वाली बात है, उसमें आम बोलचाल और गहरी सोच की बातों को लोग गड़बड़ समझते हैं। जैसे आम भाषा में कोई काम जरूरी तभी माना जाता है जब हम चाहकर भी उसे बदल नहीं सकते, लेकिन सिर्फ वजह से कोई काम होना ऐसा जरूरी नहीं होता जैसा आम लोग सोचते हैं। किसी की पुरानी आदत या अंदर की कोई गहरी भावना किसी बुरे काम की वजह बन सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर उस इंसान ने सोचा होता कि ऐसा ना करे तो वो रुक नहीं सकता। इसलिए अगर किसी के काम करने की वजह बहुत गहरी है, तो भी उसे आम तौर पर मजबूरी नहीं माना जाएगा। एडवर्ड्स कहते हैं कि आजादी का मतलब बस इतना है कि इंसान अपनी मर्जी से जो चाहे कर सके। इसमें ये जरूरी नहीं कि उसकी मर्जी की वजह क्या है। इसीलिए जो आम तौर पर आजादी मानी जाती है, वो जरूरी नहीं कि हर हाल में किसी को अलग वजह से आजाद कर दे। एक और बात एडवर्ड्स ने ये कही कि जब हम काम बोलते हैं
तो आमतौर पर उसका मतलब किसी दिखने वाले या बाहर के काम से होता है, न कि मन के अंदर चल रही बातों से। लेकिन कुछ लोग मन के फैसलों को भी कामों की तरह मानने लगते हैं, जिससे उलझन हो जाती है। फिर कहा जाता है कि जैसे हर बाहरी काम के पीछे हमारी मर्जी होती है, वैसे ही हमारी मर्जी के फैसले भी खुद हमारी मर्जी से ही होते हैं। इसी सोच को एडवर्ड्स ने गलत बताया। एडवर्ड्स के हिसाब से भगवान की ताकत, हर बात की पूरी वजह का होना, इंसान की इच्छा और भगवान का सब कुछ पहले से जानना, ये सब उनके सोच की वजह है। इंसान जो भी चुनता है वो उसकी सबसे मजबूत चाहत या पसंद से ही होता है। मतलब बिना किसी चाहत या वजह के कोई चुनाव हो ही नहीं सकता। अगर सबसे मजबूत वजह मौजूद है तो वही चुनाव करवाएगी, और अगर नहीं है तो कोई चुनाव हो ही नहीं सकता। इसलिए हर चुनाव हमेशा वजह से ही होता है। भगवान के सब कुछ जानने वाली बात से एडवर्ड्स ने यह भी साबित करने की कोशिश की कि कोई भी आगे होने वाली बात असली मायनों में अचानक या बिना वजह नहीं हो सकती। हमें किसी बात का पता तभी होता है जब उसका सबूत हमारे पास हो, लेकिन आगे की बातें न तो अपने आप साबित होती हैं और न ही उनका सबूत होता है, क्योंकि वो अभी हुई ही नहीं है। इसीलिए अगर भगवान हर बात पहले से जानते हैं तो फिर कोई भी बात सच में बिना वजह नहीं हो सकती। एडवर्ड्स ने कहा कि अगर मैं किसी पल कोई फैसला लेता हूँ तो भगवान को तो ये पहले से ही पता था, और क्योंकि भगवान कभी गलती नहीं करते, इसलिए जो उन्होंने पहले से मान लिया कि मैं ये करूँगा तो वो जरूर होगा ही। ये बात हमेशा के लिए तय हो जाती है, इसलिए कोई भी फैसला अचानक या बिना वजह नहीं होता। इन सब बातों से एडवर्ड्स का यही कहना है कि इंसान के हर काम, हर चुनाव और हर फैसले के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है, और भगवान की जानकारी और ताकत के सामने कुछ भी अचानक या बिना वजह नहीं हो सकता। जरूरी होना और जिम्मेदारी साथ साथ चल सकते हैं। जब हम अपनी मर्जी से कोई काम करते हैं तो हम उसी के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये भी जरूरी नहीं है कि अगर कोई चीज जरूरी हो तो हम उसकी तारीफ या बुराई नहीं कर सकते। भगवान और मसीह हमेशा सही काम करते हैं, फिर भी उनके काम की तारीफ की जाती। एडवर्ड्स के सारे तर्कों का मकसद यही था कि भगवान की ताकत और उनके नियम सबसे ऊपर है। उन्होंने देखा था कि अगर लोग मान ले कि इंसान की मर्जी पूरी तरह आजाद है तो फिर उनकी बातों के सामने कोई कुछ नहीं कह सकता। ऐसे में वो बुनियादी धार्मिक बातों पर सवाल उठा सकते हैं। लेकिन एडवर्ड्स ने कहा कि ये सोच गलत है। असली धार्मिकता और नैतिकता भगवान की पूरी ताकत मानने से ही टिकती है। एडवर्ड्स का मानना था कि भगवान ही असली वजह है, बाकी सब चीजें तो बस नाम की वजह हैं। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि एक वजह होती है और उसके बाद दूसरा काम होता है, लेकिन असली वजह तो वही है जो हर वक्त हर जगह असर डाले। दूसरी वजहें असली नहीं मानी जा सकती, क्योंकि उनके होने या ना होने से असली असर नहीं पड़ता। भगवान की वजह से ही हर चीज होती है। भगवान हर जगह हर वक्त मौजूद रहते हैं और उनकी मर्जी से ही सब कुछ होता है। उनके सिवा किसी और की वजह से कुछ नहीं हो सकता। बाकी सारी वजहें बस एक बहाना है, असली असर भगवान का ही होता है। एडवर्ड्स ने ये भी कहा कि असली मायनों में चीजों का वजूद या तो भगवान की सोच में है या फिर हमारे मन की समझ में। मतलब ये दुनिया, जो भी चीजें हैं, वो सब हमारे या भगवान के मन की बातें हैं। इसलिए असली दुनिया तो हमारे या भगवान के दिमाग में ही है। बाहर की कोई चीज अपने आप नहीं टिकती। एडवर्ड्स ने कहा कि असली दुनिया हमारे मन की सोच और महसूस करने की शक्ति पर ही टिकी है। उन्होंने बताया कि जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं, जैसे किसी गेंद को चलते और टकराते हुए देखते हैं, तो असल में हम रंग और किसी चीज की रुकावट की भावना ही महसूस करते हैं। रंग तो हमारे मन में ही होते हैं। रुकावट भी तब महसूस होती है जब एक चीज दूसरी को रोकती है। ये भी हमारे दिमाग में ही होता है। उन्होंने कहा कि किसी चीज का मजबूत होना, उसका किसी और चीज को रोकना या टकराना
सब सिर्फ भगवान की बनाई व्यवस्था है। मतलब जो भी हम देखते या महसूस करते हैं वो भगवान के नियमों के हिसाब से होता है। इसलिए ये दुनिया असल में हमारे मन की बनाई हुई है। एडवर्ड्स मानते थे कि अगर भगवान ही हर काम के असली करने वाले हैं तो वही हर सोच, हर एहसास, हर चीज के पीछे है। अगर किसी चीज का असली मतलब यही है कि वो खुद अपने आप टिक सके तो असली चीज या तो भगवान है या फिर भगवान की बनाई हुई सोच है। इंसान की आत्मा भी भगवान की बनाई सोच का ही हिस्सा है। हमारा मन, हमारी सोच और जो कुछ हम महसूस करते हैं, हमारी आत्मा और शरीर दोनों ही भगवान के बनाए नियमों और उनके फैसलों की वजह से ही है। इसलिए भगवान ही सबसे असली और सबसे बड़ी सच्चाई है। एडवर्ड्स ने कहा कि हम चीजों को अलग अलग नाम या पहचान देते हैं, लेकिन असल में ये पहचान हमारे अपने मतलब और जरूरत पर टिकी होती। भगवान ने जिस तरह से इस दुनिया के नियम बनाए हैं उसी तरह से हम चीजों को पहचानते हैं। मतलब हर चीज की पहचान और उसका अलग होना भी भगवान की वजह से ही है। एडवर्ड्स ने भगवान को सब कुछ मान लिया। उन्होंने कहा कि भगवान ही असली वजूद है, भगवान के बिना कुछ भी नहीं है। हर चीज भगवान में है और भगवान हर चीज में है। भगवान कोई ऐसी ताकत या बस नाम भर की चीज नहीं है, बल्कि वो खुद अपनी जगह एकदम साफ और सच्चे रूप में मौजूद है। भगवान में हर खूबी और हर ताकत सबसे ज्यादा है, इसलिए भगवान का वजूद सबसे ऊंचा है, बाकी सब चीजें बहुत छोटी है। जो भी अच्छाई, ताकत या खुशी है वो भगवान की वजह से ही है और उन्हीं में पूरी तरह मिल जाती। एडवर्ड्स ने कहा कि भगवान की असली पहचान और उनके काम अलग अलग नहीं है, बल्कि भगवान का वजूद और उनका काम दोनों एक ही है। उन्होंने बताया कि असली वजूद वही है जो महसूस किया जा सके। मतलब असली वजूद और असली ताकत सब भगवान के मन और उनके काम में है। भगवान की सोच और उनकी ताकत कभी खत्म नहीं होती, उनकी हर चीज पूरी है, इसी वजह से उनका वजूद भी बेहतरीन है। एडवर्ड्स ने ये भी समझाया कि भगवान ही सबसे असली है, बाकी सब कुछ उन पर ही निर्भर है। हमारी और इस दुनिया की असली पहचान बस भगवान के बनाए नियम और उनके असर का परछाई या झलक है। इंसान के मन में सोचने और चाहने की ताकत है, लेकिन उसके पास असली ताकत नहीं है। वो बस भगवान की असली ताकत की एक तस्वीर है। शरीरों में तो ये भी नहीं है, वो तो बस भगवान के बनाए होने का एक असर है। इसलिए भगवान ही हर चीज के सरताज है। उनकी ताकत और खूबी इतनी ज्यादा है कि बाकी सब उनके आगे कुछ भी नहीं। कुछ लोगों ने एडवर्ड्स के इन विचारों पर सवाल उठाया, लेकिन एडवर्ड्स ने साफ किया कि भगवान और उनकी बनाई चीजों में फर्क है। भगवान ही असली वजह है और बाकी चीजें सिर्फ उसी वजह से है। भगवान की मर्जी से ही सब कुछ होता है, बाकी चीजों की अपनी कोई ताकत नहीं। भगवान का और दुनिया का रिश्ता ऐसा है जैसे कोई कारीगर और उसके बनाए काम का होता है, यानी सब कुछ उसी की वजह से है। एडवर्ड्स ने हमेशा माना कि भगवान ने जो भी किया अपने लिए किया। असली अच्छाई वही है जिसमें भगवान से प्यार और उनकी अच्छाई को पसंद किया जाए, और क्योंकि भगवान ही सबसे खास है इसलिए असली अच्छाई का मतलब भी भगवान से सबसे ज्यादा प्यार करना। भगवान अपने कामों में सबसे ज्यादा खुद को ही दिखाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने दुनिया बनाई ताकि उनकी असली खूबी और खुशी दिखाई दे सके। एडवर्ड्स ने ये भी कहा कि असली अच्छाई बांटना है, तो भगवान की बनाई इस दुनिया का मकसद भी सबको खुशी देना है। एडवर्ड्स ने समझाया कि भगवान की असली खूबी जब बाहर दिखाई देती है तभी उसे महिमा कहते हैं। इसमें भगवान की अच्छाई का असर, उसकी पहचान, उसकी खुशी सब शामिल है। भगवान की असली महिमा तब पूरी होती है जब लोग भगवान की अच्छाई को समझें, उनसे प्यार करें और भगवान में ही सच्ची खुशी पाएं। एडवर्ड्स ने बताया कि भगवान की असली खूबी और उनकी बनाई दुनिया में कोई फर्क नहीं है। भगवान की अच्छाई और खुशियों का असर जब लोगों तक पहुंचता है तो वही भगवान की असली खूबी बाहर आती है।
ये सब बातें एक ही हैं, बस अलग अलग नजरिए से देखी जाती हैं। जब लोग भगवान को जानने और उनसे प्यार करने लगते हैं तो ये भी भगवान की असली पहचान का ही हिस्सा है। भगवान जब अपने लिए कुछ करते हैं तो उसमें लोगों की भलाई और खुशी भी जुड़ी रहती है। सच्ची खुशी भगवान को जानने, उनसे प्यार करने और उनमें ही खुशी पाने में है। इसलिए भगवान की असली चाहत है कि उसकी पहचान और खुशियां सब तक पहुँचें। लोगों की भलाई भगवान के अपने मकसद का ही हिस्सा है, कोई अलग चीज नहीं। ऐसा लगता है जैसे भगवान को अपनी महिमा दिखाने के लिए ये दुनिया बनानी ही पड़ती है। भगवान की अच्छाई और ताकत ऐसी है कि वो सब में खुद को बांटना चाहते हैं और उन्हें इसमें कोई भी रोक नहीं सकता। मतलब भगवान को अपनी पहचान बांटनी ही है और इसलिए उन्होंने ये दुनिया बनाई। एडवर्ड्स मानते थे कि भगवान हमेशा वही करते हैं जो सबसे अच्छा होता है। इसलिए भगवान ने जो दुनिया बनाई है वो सबसे अच्छी होनी चाहिए, और क्योंकि भगवान ने यही दुनिया बनाई है तो यही सबसे अच्छी। कुछ लोग कहते हैं कि अगर भगवान सिर्फ सबसे अच्छा ही करते हैं तो क्या भगवान के पास कोई और चॉइस नहीं थी? लेकिन एडवर्ड्स को इससे कोई दिक्कत नहीं थी। उनके हिसाब से असली आजादी यही है कि भगवान को सारे रास्ते दिखते हैं, उनके पास ताकत भी है, किसी का दबाव भी नहीं, और वो अपनी मर्जी से वही करते हैं जो सबसे अच्छा है। उनके लिए यही असली आजादी है। एडवर्ड्स ने असली अच्छाई को बहुत ही सच्चे तरीके से बताया। असली अच्छाई का मकसद है हर किसी की भलाई। जो सच में अच्छा इंसान है वो भलाई को ही पसंद करता है और उसी में खुशी पाता है। सच्चा अच्छा इंसान दूसरों की भलाई को सिर्फ फायदा समझकर नहीं, बल्कि उसमें असली खूबसूरती देखकर अपनाता है। असली अच्छाई भगवान के लिए सबसे ज्यादा प्यार और सम्मान में ही मिलती है, क्योंकि भगवान सबसे अच्छे और सबसे खूबसूरत है। अगर कोई इंसान अपने परिवार, समाज या देश से ही सबसे ज्यादा जुड़ा है, लेकिन भगवान और सबकी भलाई से जुड़ा नहीं है, तो वो सच्ची अच्छाई नहीं है। एडवर्ड्स ने माना कि अक्सर लोग अपने काम सिर्फ अपने फायदे के लिए करते हैं और सच्ची अच्छाई इससे ऊपर है। सच्चे अच्छे काम वो हैं जो सिर्फ अपने बारे में नहीं, बल्कि भगवान और सभी की भलाई के लिए किए जाते हैं। ज़मीर यानी अंदर की आवाज तभी बनती है जब हम खुद को दूसरों की जगह रखकर सोचते हैं। इससे हम समझ पाते हैं कि अगर हमारे साथ ऐसा होता तो हमें कैसा लगता। अगर कोई हमारे साथ बुरा करता है तो हमें भी बुरा लगता, और हम जानते हैं कि हमें भी वैसा ही महसूस होगा। ऐसे में अगर हम दूसरों के साथ वैसा बर्ताव करते हैं जैसा खुद नहीं चाहते, तो अंदर ही अंदर बेचैनी और विरोध की भावना आती। हर इंसान चाहता है कि उसका मन और काम एक जैसे हों, इसलिए ऐसी स्थिति में हमें परेशानी होती है। जहाँ तक दूसरों के लिए हमारे मन में जो स्वाभाविक भाव होते हैं, जैसे माँ बाप का अपने बच्चों से प्यार, दो लोगों के बीच सच्चा लगाव या किसी की हालत पर दया आना, एडवर्ड्स ने इनमें से ज्यादातर को भी अपने फायदे से जुड़ा बताया। दया को छोड़कर बाकी सबको उन्होंने स्वार्थ से जुड़ा माना। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि चाहे ये भावना स्वार्थ से जुड़ी हो या नहीं, इनसे होने वाले काम सच्ची अच्छाई नहीं कहलाते। अगर कोई काम सिर्फ किसी खास इंसान या अपने नजदीकी लोगों के लिए किया जाता है तो वो असली भलाई नहीं है। दया भी तब सच्ची भलाई नहीं होती जब वो सिर्फ किसी एक इंसान या छोटे से हिस्से के लिए हो। असली भलाई वो है जो सबके लिए हो। कभी कभी दया भी इंसाफ के खिलाफ ले जाती है। फिर भी एडवर्ड्स मानते थे कि दया और ऐसी दूसरी भावनाएं बुरी नहीं है। इनसे समाज को फायदा होता है और बिना इनके दुनिया में रहना मुश्किल हो जाता। मगर उनकी नजर में ये नैतिक रूप से सच्ची अच्छाई नहीं है, क्योंकि इनमें या तो खुद का फायदा छुपा होता है या फिर ये सब की भलाई तक नहीं पहुंचती। इसलिए ये असली अच्छाई का बस दिखावा भर है। सच्ची अच्छाई भगवान की ओर से मिलती है और ये खास तोहफा है। एडवर्ड्स ने सुंदरता को भी बहुत गहराई से समझाया। उनके हिसाब से असली सुंदरता तब है जब एक चीज
दूसरी चीज से मिलती है या उसमें अपनापन दिखता है। जब कोई इंसान किसी दूसरे की भलाई चाहता है या किसी के लिए अच्छा सोचता है तो उसमें असली सुंदरता होती है। लेकिन ये खूबसूरती तब सबसे ज्यादा होती है जब किसी का प्यार और भलाई सबके लिए हो। दूसरी सुंदरता बस एक झलक होती है, जैसे चीजों का अच्छा तालमेल, रंग बिरंगी चीजें, अच्छा डिजाइन या कोई सुंदर फूल। ये भी सुंदरता है, लेकिन असली सुंदरता नहीं है। भगवान की भलाई और प्यार सबसे परफेक्ट है, इसलिए असली खूबसूरती भी उन्हीं में है। दुनिया की हर खूबसूरती बस भगवान की असली खूबसूरती की एक परछाई है। भगवान की बनाई इस दुनिया में हर जगह सुंदरता भरी है, लेकिन उसे सच्चे दिल वाले ही पहचान सकते हैं। एडवर्ड्स ने बताया कि जिन लोगों के दिल में भगवान की आत्मा बस जाती है, उनके अंदर सबके लिए सच्चा प्यार पैदा हो जाता। ये प्यार उनके अंदर एक नई समझ देता है, जिसे वो आध्यात्मिक एहसास कहते हैं। ये एहसास सीधा सीधा भगवान की पवित्रता और सुंदरता को महसूस कराता है। ये एहसास बिल्कुल नया होता है, जो पुराने अनुभवों या सोच से नहीं बनता। कई बार एडवर्ड्स ने कहा कि असली सुंदरता वही है जिसमें किसी पवित्र चीज को देखकर अंदर खुशी होती है। असली सुंदरता वही है जिसमें सबका आपसी मेल और भलाई दिखे। ये सुंदरता ऐसे है जैसे पानी में नमी या गर्म चीज में ताप, यानी दोनों एक ही हैं। लेकिन ये खूबसूरती उनके अंदर एक नई समझ भी पैदा करती है, जिससे लोगों के मन में खुशी और शांति आती है। ये बिल्कुल वैसी ही अनुभूति है जैसे कोई रंग या किसी चीज की शक्ल देखकर मन में महसूस होता है। सच्चा प्यार और भलाई ऐसी चीज है जो सीधे सीधे दिल को छू जाती है। एडवर्ड्स ने इस नई समझ को महसूस करने जैसा बताया। जैसे हम कोई खुशबू या रंग महसूस करते हैं, वैसे ही भगवान की भलाई को महसूस करते हैं। ये समझ खुद ब खुद और बिना किसी कोशिश के आती है। ये खुशी की भावना की तरह है, जिसमें इंसान अपने आप खुश या दुखी महसूस करता है। ये एक बिल्कुल नई और अलग तरह की समझ है जो इंसान को उसके अनुभव से मिलती है। एडवर्ड्स ने कहा कि सिर्फ वही लोग जिनके दिल में भगवान का असली प्यार है, वही धर्म की सच्चाई को समझ सकते हैं। जैसे भगवान और उनके बेटे की भलाई को समझने के लिए अंदर से उस सुंदरता को महसूस करना जरूरी है। जब इंसान भगवान की पवित्रता को पहचान लेता है, तभी पाप की बुराई और भगवान की सजा का सही मतलब समझ पाता है। इसी एहसास से इंसान को गॉस्पेल की सच्चाई समझ आती है। असली यकीन तभी आता है जब आदमी को भगवान की सुंदरता और महानता का एहसास होता है। एडवर्ड्स ने इस नई समझ की असलियत के बारे में भी 4 बातें कहीं। पहली बात, सच्ची भलाई इस दुनिया के असली नियमों से मेल खाती है, क्योंकि ये पूरी दुनिया आपसी प्यार और समझ से बनी है, जिसमें भगवान की सबसे बड़ी ताकत। दूसरी बात, जो भी भलाई करता है उसे दूसरों की भलाई में खुशी मिलती है। तीसरी बात, जब कोई इंसान दूसरों की भलाई में खुश होता है तो वही असली सुंदरता है। चौथी बात, जब किसी के अंदर ये असली एहसास आता है तो वो भगवान की असली सुंदरता को समझ पाता है और उसका एहसास सही मायनों में सच होता है। आखिर में एडवर्ड्स ने कहा कि असली भगवान का प्यार ही इंसान के अंदर बस जाता है और वही उसे नई समझ और सच्ची भलाई की ताकत देता है। ऐसे लोग सिर्फ भगवान जैसे नहीं बनते, बल्कि खुद भगवान किसी ना किसी रूप में उनके दिल में रहना शुरू कर देते हैं। एडवर्ड्स ने बताया कि जिन लोगों के दिल में भगवान की आत्मा बस जाती है, उनके अंदर सबके लिए सच्चा प्यार पैदा हो जाता है। ये प्यार उनके अंदर एक नई समझ देता है, जिसे वह आध्यात्मिक एहसास कहते हैं। ये एहसास सीधा सीधा भगवान की पवित्रता और सुंदरता को महसूस कराता है। ये एहसास बिल्कुल नया होता है, जो पुराने अनुभवों या सोच से नहीं बनता। कई बार एडवर्ड्स ने कहा कि असली सुंदरता वही है जिसमें किसी पवित्र चीज को देखकर अंदर खुशी होती है।
असली सुंदरता वही है जिसमें सबका आपसी मेल और भलाई दिखे। ये सुंदरता ऐसे है जैसे पानी में नमी या गर्म चीज में ताप, यानी दोनों एक ही हैं। लेकिन ये खूबसूरती उनके अंदर एक नई समझ भी पैदा करती है, जिससे लोगों के मन में खुशी और शांति आती है। ये बिल्कुल वैसी ही अनुभूति है जैसे कोई रंग या किसी चीज की शक्ल देखकर मन में महसूस होता है। सच्चा प्यार और भलाई ऐसी चीज है जो सीधे सीधे दिल को छू जाती है। एडवर्ड्स ने इस नई समझ को महसूस करने जैसा बताया। जैसे हम कोई खुशबू या रंग महसूस करते हैं, वैसे ही भगवान की भलाई को महसूस करते हैं। ये समझ खुद ब खुद और बिना किसी कोशिश के आती है। ये खुशी की भावना की तरह है जिसमें इंसान अपने आप खुश या दुखी महसूस करता है। ये एक बिल्कुल नई और अलग तरह की समझ है जो इंसान को उसके अनुभव से मिलती है। एडवर्ड्स ने कहा कि सिर्फ वही लोग जिनके दिल में भगवान का असली प्यार है, वही धर्म की सच्चाई को समझ सकते हैं। जैसे भगवान और उनके बेटे की भलाई को समझने के लिए अंदर से उस सुंदरता को महसूस करना जरूरी है। जब इंसान भगवान की पवित्रता को पहचान लेता है, तभी पाप की बुराई और भगवान की सजा का सही मतलब समझ पाता है। इसी एहसास से इंसान को गॉस्पेल की सच्चाई समझ आती है। असली यकीन तभी आता है जब आदमी को भगवान की सुंदरता और महानता का एहसास होता है। एडवर्ड्स ने इस नई समझ की असलियत के बारे में भी 4 बातें कहीं। पहली बात, सच्ची भलाई इस दुनिया के असली नियमों से मेल खाती है, क्योंकि पूरी दुनिया आपसी प्यार और समझ से बनी है, जिसमें भगवान की सबसे बड़ी ताकत है। दूसरी बात, जो भी भलाई करता है उसे दूसरों की भलाई में खुशी मिलती है। तीसरी बात, जब कोई इंसान दूसरों की भलाई में खुश होता है तो वही असली सुंदरता है। चौथी बात, जब किसी के अंदर ये असली एहसास आता है तो वो भगवान की असली सुंदरता को समझ पाता है और उसका एहसास सही मायनों में सच होता है। आखिर में एडवर्ड्स ने कहा कि असली भगवान का प्यार ही इंसान के अंदर बस जाता है और वही उसे नई समझ और सच्ची भलाई की ताकत देता है। ऐसे लोग सिर्फ भगवान जैसे नहीं बनते, बल्कि खुद भगवान किसी न किसी रूप में उनके दिल में रहना शुरू कर देते हैं। जब एडवर्ड्स को कॉलेज का अध्यक्ष बनने का मौका मिला तो उन्होंने थोड़ा रुककर सोचा। इसकी वजह ये थी कि वो काफी समय से एक बड़ा काम करना चाहते थे, जिसे वो मुक्ति के काम का इतिहास कहते थे। उनका इरादा था कि वो ईसाई धर्म की पूरी कहानी को एक नई तरह से लिखें, जिसमें हर हिस्सा यीशु मसीह के जरिए हुई मुक्ति से जुड़ा हो। हालांकि उनकी जल्दी मौत की वजह से ये काम अधूरा रह गया, लेकिन अगर पूरा होता तो उसमें इंसान के गिरने से लेकर दुनिया के अंत तक के सारे बड़े बड़े कामों को समझाया जाता। एडवर्ड्स का मानना था कि दुनिया की रचना और भगवान का इंतजाम, ये सब मुक्ति के बड़े काम के नीचे आते हैं, और ये मुक्ति भी आखिर में भगवान की महिमा के लिए है। उनका कहना था कि भगवान के सारे कामों में सबसे ऊंचा और सबसे अहम काम यही मुक्ति है, जिसमें भगवान की ताकत, पवित्रता और सुंदरता सबसे ज्यादा दिखती है। ये भी माना जाता है कि एडवर्ड्स का काम आज के हिसाब से इतिहास नहीं कहलाता, क्योंकि उनका सारा ध्यान धार्मिक बातों और सिखावन पर था। जैसे उन्होंने यीशु के जीवन की जगह उनके जन्म और बलिदान के मायने समझाए। उन्होंने अपनी जानकारी के लिए न सिर्फ बाइबल बल्कि और भी कई तरह की कहानियों और भविष्यवाणियों को देखा। वो किसी भी घटना को सिर्फ आम वजहों से नहीं समझाते, बल्कि उसमें भगवान की मर्जी और संकेत भी देखते थे। उनकी लिखी बातें खास इसलिए भी थी क्योंकि उनमें बहुत सुंदर और अलग अलग तरह की तस्वीरें, उदाहरण और रूपक मिलते हैं। कभी वो इसे नदी और उसकी शाखाओं की तरह बताते, कभी पेड़ और उसकी टहनियों से समझाते, तो कभी किसी इमारत, लड़ाई या पहिए जैसी मशीन से तुलना करते। वो हर चीज को भगवान के भविष्य के इशारे या संकेत के तौर पर देखते थे। उनके हिसाब से भगवान ने अपने कामों और सच्चाई को
दुनिया की हर चीज में किसी न किसी रूप में छुपा दिया है। अंत में एडवर्ड्स का खास जोर इस बात पर था कि भगवान का मुक्ति का काम सिर्फ इंसान के दिल में नहीं बल्कि पूरी दुनिया और इतिहास में नजर आता है। उनके लिए ये सबसे बड़ी और सबसे खास बात थी जिसमें भगवान की असली ताकत और खूबसूरती दिखती है।